इजराइल हिजबुल्लाह की जंग काफी वक्त से चल रही है। अब इस जंग में ईरान भी कूद गया है। आखिर ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें जुदा की, लेकिन इतने हमलों के बावजूद पिछले 2 हफ्तों में इजराइल ने लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है। इन हमलों से बैरूत में हाहाकार मच गया। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले करने के बाद इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन की कमान इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 98वें डिवीजन को सौंपा गया है। चंद दिनों पहले ही आईडीएफ ने 98वें फायर डिवीजन के सैनिकों की फुटेज जारी की थी। आईडीएफ की इस यूनिट को काफी खतरनाक माना जाता है। 98वें हाइश पैरा ट्रूपर्स डिवीजन की स्थापना 1974 में योम किपुर युद्ध के बाद की गई थी। इसका उद्देश्य लेबनान और सीरिया से आने वाले खतरों से इजराइल की सीमाओं की रक्षा करना था। ये एलीट रिजर्व इन्फेंट्री डिवीजन इजरायली सेना का हिस्सा है और आर्टिलरी यूनिट के साथ साथ पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड और कमांडो ब्रिगेड सहित कई ब्रिगेड शामिल हैं। आईडीएफ के 98वें डिवीजन को गाजा पट्टी में से ट्रांसफर कर लेबनान की सीमा पर फिर से तैनात किया गया था। वो डिवीजन अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में ऑपरेशन कर रहा था। इस डिवीजन ने 1982 में प्रथम लेबनान युद्ध और 2006 में द्वितीय लेबनान युद्ध में भाग लिया। इसमें इसके सैनिकों ने बेरूत और इसके दक्षिणी उपनगरों में लड़ाई में शामिल होने के साथ साथ सैदा शहर को भी घेर लिया था। लेबनान में हुए युद्धों के दौरान कथित उत्पीड़न की घटना की जांच करने वाले इजरायली काहीन आयोग के अनुसार प्रथम लेबनान युद्ध के दौरान 98वां डिवीजन सबरा और शतीला फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों को घेरने में शामिल था। इस दौरान लेबनानी काटेब यूनिट के लड़ाकों ने दोनों शिविरों में जातीय नरसंहार को अंजाम दिया था। 16 से 18 सितंबर 1982 के दौरान हुए नरसंहार के परिणाम स्वरूप लगभग 800 नागरिकों की जान चली गई थी। 2006 के दूसरे लेबनान युद्ध में भी डिवीजन के काम की आलोचना हुई थी, क्योंकि जज एलियाहू विनोग्राद के नेतृत्व में इजराइल सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि 98वीं ने अपने परिचालन कार्यों को पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया। हालांकि इजराइल सरकार ने आयोग की रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया। ये डिवीजन एक बार फिर लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रही है। वहीं अब इजराइल ने लेबनान के उत्तरी हिस्से में घातक हमला बोला है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया कि शनिवार तड़के लेबनान के उत्तरी शहर त्रिपोली पर पहली बार इजरायली हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजरायली सैनिक लेबनान के दक्षिणी शहर ओडाइसे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हशीम सफीद्दीन के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसे इजराइल ने बीते दिन दक्षिणी बैरूत में अपने हवाई हमलों में निशाना बनाया था। इजरायली कार्रवाई से लेबनान की राजधानी में लोग दहशत में हैं और बड़े पैमाने पर सीरिया की ओर पलायन कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अब तक करीब 20 लाख लेबनानी सीरिया में शरण ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।